जय गुरुदेव। आज राजा भरत की कहानी सुनेंगे। दुष्यंत अपने बेटी को ले गए, बड़ा राज्य बनाया। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा राजा भरत। अब गायत्री के उपासक क्योंकि खानदान में चल रहा है, तो जीवन के अंतिम काल में एक मन में विचार आया कि क्यों न संन्यास लेके अपने आत्म साक्षात्कार की ओर काम किया जाए। आत्म साक्षात्कार को देखा जाए, सब कुछ तो देख लिया है। अब आत्म साक्षात्कार की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर हम चलते हैं, तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी निगम की पद्धति से। और गायत्री निगम विद्या है, वैदिक विद्या है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य, अपने वस्त्र भी, और जंगल में चले गया। जंगल में तपस्या करने बैठ गया। तपस्या करते हुए आत्म साक्षात्कार भी हो गया, लेकिन एक दिन एक घटना घटी। आत्म साक्षात्कार के बाद वो सीधे अपने घर जा सकते थे, राज्य में राजा के पिता की तरह रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि गायत्री उपासक जानता है कि मोक्ष अंत नहीं है, मोक्ष के आगे और बहुत कुछ है। जैसे वेद में कहा है, अगर आपको संपुट गायत्री की दीक्षा प्राप्त हो गई है, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। भू जागृत अवस्था चेतना की, भुव स्वप्न, स्वः जो है निद्रा अवस्था, महा समाधि की ध्यान की अवस्था, जन मोक्ष की आत्म साक्षात्कार की अवस्था। महा मतलब मैं ही मैं हूं सब जगह, समाधि लग गई, मेरे अलावा कुछ होश नहीं। और जन, मैं जब सबके साथ एक हो गया, मोक्ष हो गया, मैं पिघल गया। उसके ऊपर की जो मोक्ष के ऊपर की जो स्थिति है, वो है तपस्या की, तप। और तप के ऊपर है सत्यम। तो वो तपस्या की अवस्था में जंगल में बने रहे, तपस्या करते थे। तपस्या करते 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 एक दिन सुबह उठकर स्नान करते वक्त नदी में जल दोनों हाथों से लेकर सूर्य को इस प्रकार से अर्घ दे रहे थे। हाथ में से जो पानी गिर रहा था, उससे सूर्य पे त्राटक कर रहे थे, सूर्य को देख रहे थे और गायत्री मंत्र जप कर रहे थे। जब गायत्री मंत्र का जप करते करते त्राटक हो रहा था, तब एक घटना घटी। अच्छा, आगे ये घटना बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि इस सुंदर ज्ञान से आपको जुड़ना है और सबको जोड़ना है हमारे चैनल से। तो ये जब घटना घटी, वो जब अर्घ दे रहे थे, तो पानी गिरते 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 उसमें से दर्शन करके जप कर रहे थे, वहां पे एक हिरण का झुंड गुजर रहा था। नदी को देख के उन्होंने नदी के पार जाने की इच्छा की या वहां से पसार होने की इच्छा की, लेकिन नदी को देख के पानी पीने रुक गए हिरण। अब ये सब ध्यान में तो आ रहा है कि हिरण आए हैं, पीछे से एक बाघिन आ गई। बाघ नहीं है, वाघ नहीं, वाघन, शेर नहीं, शेरनी, वाघन, वाघ जो होता है ना, टाइगर, टाइग्रेस आ गई। और ये वाघन ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनते ही पहले ही चंचल मृग, ये मृग हिरण कूदने लगे नदी के इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। अब ये अर्घ दे रहे हैं सूर्य को गायत्री मंत्र करते हुए, और जो जल गिर रहा है उसके पर्दे में से दर्शन कर रहे हैं। और देखो कैसा जो नजारा बन रहा है, ये पानी गिर रहा है, पानी में से सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, और एक 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 मृग के भी दर्शन हो रहे, एक 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 मृग कूद कर जा रहा है, कूदकर
उस पार चला जा रहा है। देखने जैसा नजारा होगा। और ये अर्घ दे रहे हैं और एक पूर्ण गर्भवती हिरण, उसने भी ये तट से उस तट पर छलांग लगाई। कुशल थी, कौशल थी, उस तट पे पहुंच तो गई, लेकिन बीच में ही उससे बच्चा पैदा हो गया और नदी में गिर गया, हिरण का बच्चा। अब ये हिरनी जो थी, मृग, वो कूद के उस तरफ जाकर शेरनी के डर के कारण, बाघन के डर के कारण, बाघन थी शेरनी नहीं, बाघन के डर के कारण और गर्भ अवस्था के कारण उस तट पे जाके गिर के मृत्यु को प्राप्त हुई। करुणावर्ष भरत ने उस हिरण के बच्चे को उठाया और तट पे रख दिया कि वहां पे तो उसकी मां की लाश पड़ी है। वो लोग भी चले गए, जो हिरण थे भाग गए, सबको, ये भी इसको लेने पीछे तो आएगा नहीं, मां होती तो आती है, गायत्री मां है, वो पीछे लेने आती है। अब तट पे रख देता हूं, इसको जहां जाना है जाएगा। लेकिन बच्चा जिसको देखता है ना पहली बार, उसको अपनी मां समझ लेता है। आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि हिरण को बाघ ने मार डाला, चीते ने मार डाला, गर्भवती थी, वहीं पे बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा बाघ के पीछे, चीते के पीछे चलने लगता है अपनी मां समझ के। फिर वो चीते ने उसकी मां को भी छोड़ दिया, अभी इसके मां सामने का, इसकी मां को खाऊं। और फिर उसको धक्का मारता है, लेकिन वो फिर पीछे पीछे आता है बच्चा। फिर वो हिरण के बच्चे को पालता है चीता। अब मुर्गी के अंडे, बतख के अंडे ले लो जो फूटने वाले हैं, और फूटने के साथ ही उनके पास गुब्बारा रख लो, वो गुब्बारे को अपनी मां समझेंगे, गुब्बारे के पीछे दौड़ेंगे। आप वहां पे खड़े हो जाओ, पहले अगर आपको देख लेंगे तो आपको अपनी मां समझेंगे, आपके पीछे भागेंगे। इस प्रकार से जो भी पहले दिख जाए वो मां नजर आता है। भरत मां नजर आ गई, भरत के पीछे मृग का बच्चा चलने लगा। अब इस कहानी का रहस्य उकेलिए, आप हमको लिख के बताइए कि क्या आपको इसमें सिखा, कितने सही है भरत, कितने गलत, कितनी उनकी आत्म साक्षात्कार जो उनको प्राप्त हुई है उसके वो योग्य है कितने, और कितने नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जाने से पहले सर्वोत्तम उपाय विधि मैं आपको देना चाहता हूं, ये आप लोग अवश्य करिए। ये अवश्य इस वजह से करना क्योंकि इससे आपको यश मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, आपका विटामिन डी अच्छा हो जाएगा, वाणी की सिद्धि मिलेगी, बुद्धि तेजस्वी आपकी होगी, पैसा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, फेम, पावर, 24 गुण हैं। धीरे धीरे आप ही इन रहस्यों को जानेंगे तो आपको ही ये 24 गुण पता चल जाएंगे। 24 गुण हैं इसके भीतर, ये विधि के भीतर। एक कलश लीजिए, तांबे का, चांदी का, सोने का। तांबे का और सोने का उत्तम है। इसमें 3/4 पानी भरिए, पूरा पानी नहीं भरना है, 3/4 पानी, याद रखें। हर चीज का एक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है। फिर जो खाली जगह बची उसके अंदर थोड़ा गुड़ डालना है तो गुड़, या शक्कर डालनी है तो शक्कर, दुर्वा घास डालने हैं तो वो, थोड़े चावल, हल्दी, कुमकुम, रक्त चंदन, चंदन, गोपी चंदन, इत्र, पुष्प खुशबूदार, उसमें भी लाल पुष्प सर्वोत्तम, और उसमें भी जासवंत का, गुड़ेल का, हिबिस्कस का लाल फूल सर्वोत्तम। उनके मंत्र में ही, सूर्य के मंत्र में जपा कुसुम संकाशन,
काश्यपम महात्र, तो वो डालिए और फिर इस कलश से सूर्य को अर्घ्य दीजिए और जो पानी गिर रहा है उसके पर्दे में से सूर्य के दर्शन करिए। फिर से पानी भरिए, फिर से करिए और दर्शन करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। इससे ये सब लाभ आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, ये पानी जो आप गिरा रहे हो ना, वो अपने टेरेस पे आप गिराओ और नीचे के फ्लैट वाले के घर पे लीकेज हो जाए, ऐसा नहीं, या ये गटर में चला जाए या रास्ते पे पानी बह जाए, नहीं। प्रकृति का बिगाड़ करने वालों के साथ माँ प्रकृति, माँ गायत्री कभी नहीं हो सकती। ये जो पानी आप गिरा रहे हो ना, कोई पेड़ के नीचे, कोई पौधे में गिरना चाहिए, कोई नदी में, कोई तालाब में गिरना चाहिए। इसमें एक सिक्का भी डाल सकते हो आप पैसे का, ये आपको धन प्राप्ति बहुत उत्तम करवा सकता है। और ये पानी जो गिर रहा है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। कितने गायत्री मंत्र करेंगे? ज्यादा में ज्यादा 12 करने का आपके पास समय ना हो तो एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, जो बाकी के रह गए वो आपकी संध्या में आप कर सकते हैं जब इसके। पर इस प्रकार से गायत्री का प्रयोग करने वालों को अनेकों अनेक लाभ होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा पूरा अनुभव है, मेरा पूरा दावा है। तो क्या कहानी से सीखा, ये हमको आप जल्दी से लिख के बताइए। कितने सही, कितने गलत, कितने योग्य, कितने अनोग्य भरत आपको लगे, ये बताइए। हरिओम तत्सत।